नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रक जंक्शन में, जहां हम बात करते हैं ट्रक्स और ट्रक से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में। और आज हम आपको लेके आए हैं ग्रेटर नोएडा में हो रहे बोएमा कॉनेक्सपो में, जहां पे हमें काफ़ी सारे जो मशीनरी हैं उनको शोकेस किया गया है। और एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखा ओलेक्ट्रा का ये शानदार इलेक्ट्रिक ट्रक। तो हम इस ट्रक का पहले एक कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं और उसके सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए फ्रंट से शुरुआत करते हैं। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक बहुत बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है, जिसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे 2 वाइपर्स गिवन है। यहाँ पे हमें होल्ड करने के लिए 2 हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे आते हैं तो इधर हमें ओलेक्ट्रा की ब्रांडिंग मिलती है और इसके नीचे क्रोम फिनिशिंग पे यहाँ पे ओलेक्ट्रा का लोगो मिल जाता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बम्पर मिलता है, जिसके दोनों तरफ हमें बड़े बड़े हेडलाइट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इधर हमें एक टोइंग हुक भी गिवन है और यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है एयर के आने जाने के लिए। और नीचे इधर हमें एक हैवी बम्पर मिलता है, जिसका काम बेसिकली यही होता है कि ये ट्रक को बैलेंस करके रखता है। आइए अब इसके साइड में चलते हैं, उसकी साइड प्रोफाइल को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइड में आए तो सबसे पहले तो इधर हमें 2 साइड मिरर्स मिलते हैं, जिनका बेसिकली काम ये होता है इसे जो ड्राइवर है वो पीछे तक देख पाए। यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है और कैबिन में चलने के लिए ड्राइवर के 2 फुट स्टेप्स भी दे रखे हैं। और यहाँ पे 6x4 EV लिखा हुआ है, मतलब ये जो टायर है इसमें जो पीछे के 4 टायर्स हैं इस ट्रक के, उसमें ही हमें पावर मिलती है। अगर थोड़ा और पीछे आते हैं तो यहाँ पे ये जो कैबिन है ये टिल्टेबल कैबिन है, तो यहाँ पे हमें बाकी सब मैकेनिज्म मिल जाता है। इधर ये जो ट्रक के बाकी का सिस्टम है उसको कूल करने के लिए कूलेंट गिवन है। और अगर हम इधर पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमें 4 बड़ी बड़ी बैटरीज मिलती हैं और इधर लिखा हुआ मिलता है प्योर इलेक्ट्रिक, यानी ये जो ट्रक है ये प्योरली सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। और हमें पता चला है कि एक बार फुली चार्ज करने के बाद ये ट्रक 160 किलोमीटर तक चल सकता है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें वो टायर्स मिल जाते हैं जिसमें हमें पावर मिलने वाली है। अगर इस टायर की बात करें तो यहाँ पे MRF के टायर मिले हैं, जो 12.00 R20 के टायर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। अगर अब और पीछे आए और बात करें इसके बैक साइड की, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही शानदार सी बैक साइड मिलती है। इधर हमें यहाँ पे 2 टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एक और हैवी बम्पर लगा हुआ मिल जाता है, इधर हुक को फंसाने के लिए एक जगह मिल जाती है। और यहाँ पे इसका जो पीछे का ओपनिंग पार्ट है उसको खोलने के लिए ये सब मैकेनिज्म वगैरह इधर गिवन है। अगर हम इस साइड आएँ तो हम यहाँ पे देखेंगे इधर सेम यहाँ पे हमें टर्न जो सिग्नल्स हैं इधर भी दे रखे हैं, यहाँ पे हमें सेम टायर्स मिलते हैं। और अगर पीछे आए तो इधर भी हमें 4 बैटरीज यहाँ पे मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं इन बैटरीज को ये जो है ग्रिल्स, इनसे प्रोटेक्ट किया गया है। अब अगर और पीछे आते हैं हम तो यहाँ पे हमें एयर कंप्रेसर मिल जाता है और इसमें है वो हाइड्रोलिक ऑयल, जिससे जो टिपर है वो खुलता और बंद होता है। अगर इधर आए तो यहाँ पे दोनों साइड्स में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे एक मेजर फ़र्क ये है कि इधर हमें एक ORVM मिलता है। इसका बेसिकली काम ये है कि ये ड्राइवर वहाँ बैठा होता है तो यहाँ का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये इसको कवर करता है। और एक और वही मिरर हमें, प्रॉक्सिमिटी मिरर हमें यहाँ पे भी मिलता है और इसका बेसिकली काम ही यहाँ का जो फ्रंट ब्लाइंड स्पॉट है उसको कवर करने का बेसिकली इसका काम है। अब अगर इस ट्रक के अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं बताऊं तो इस ट्रक की जो लेंथ है वो 8250 मिलीमीटर है, इसकी जो विड्थ है वो 2550 मिलीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो 3500 मिलीमीटर है और इसमें हमें 4970 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। और इसका जो GVW है, यानी इस ट्रक का जो टोटल वेट है वो 28,000 किलोग्राम्स है। वहीं पे अगर इसका जो टिपर है उसकी लोड वॉल्यूम बॉडी की बात की जाए तो ये 2 ऑप्शंस में आता है, पहला है 16 मीटर क्यूब और दूसरा है 19 मीटर क्यूब। और ये जो अभी हमारे सामने ट्रक खड़ा है इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 16 मीटर क्यूब की है। इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो यहाँ पे हमें 2400 न्यूटन मीटर की मिलती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 80 किलोमीटर्स पर आवर्स की है और यहाँ पे हमें 25% की ग्रेडिबिलिटी मिलती है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑटो शिफ्ट मिलता है और यहाँ पे फ्रंट में हमें HD सेमी इलेप्टिकल और रियर में हमें HD बॉगी सस्पेंशन मिलता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे ये जो कैबिन है वो टिल्टेबल कैबिन है, ये मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे जो है हाई पुलिंग पावर मिलती है हमको, AC कैबिन मिलता है, जो विंडोज़ है वो पावर विंडोज़ है और इसकी जो सीट्स हैं यानी जो ड्राइवर के लिए सीट्स है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे हमें 3 वेज में एडजस्ट होने वाली सीट्स मिल जाती हैं। अंदर ड्राइवर को USB पोर्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं अपनी बैटरीज वगैरह को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आपने देखा होगा बैटरीज के पास ये बेसिकली क्या है, ये इसके चार्जिंग पोर्ट है, यानी ये जो
जो ट्रक है यहाँ से कनेक्ट होकर के इसकी बैटरीज जो है वो फुल चार्ज हो जाएंगी और एक बार फुल्ली चार्ज होने के बाद ये 160 किलोमीटर तक चल सकता है। हाँ, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रक है और जब भी ये इंडियन रोड्स पे आएगा तो ये बहुत कमाल का परफॉर्म करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ट्रक जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।